नंबर 31 अत-तहसील मिनल महसूल, ये अल्लामा सिराजुद्दीन अरमवी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 682 हिजरी, ये अपने दौर के फ़क़ीह, उसूली, जदली, शायर और मुतकल्लिम गुज़रे। इनकी जो उसूल पर किताबें तसनीफ़ की गई हैं उनमें एक ये अत-तहसील मिनल महसूल है, एक रिसालतुन फ़ी अमसिलत तआरुज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह, और तीसरा अस्इलतुन औरदहल क़ाज़ी महमूद बिन अबी बकर अल अरमवी अलल महसूल लिल इमाम राज़ी, कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो महसूल है उस पर जो सवालात वारिद होते हैं उन सवालात और उनके होने वाले इश्कालात के जवाबात इन्होंने इस किताब में ज़िक्र किए। बहरहाल ये जो अत-तहसील है ये भी महसूल का ख़ुलासा है। जैसे बात गुजरी ना अल हासिल जिसका तज़किरा गुजरा, जैसे वो ख़ुलासा है, इसी तरह अत-तहसील भी इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अल महसूल का ख़ुलासा है। इसमें इन्होंने मुतकल्लिमीन के तर्ज पर उसूल फ़िक़्ह में जितना काम हुआ था उसे इख्तिसार के साथ इसमें जमा कर दिया। अल महसूल चूँकि इमाम राज़ी की जामे किताब थी और इसमें तवालत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़रूरत थी उसका इख्तिसार किया जाए अहम मबाइस के साथ, तो अत-तहसील में उस तमाम का ख़ुलासा लिख दिया गया और अहम मबाइस इसमें यकजा कर दी। इस किताब के अंदर दो अहम बातें, पहली इसमें मुफीद बात यह है कि इन्होंने तमाम मबाहिस का ख़ुलासा लिखा है। उमूमन ख़ुलासा निकालना मुश्किल होता है और उससे बात समझना आसान होता है, इसमें ख़ुलासा है। और नंबर दो, इन मबाहिस को इन्होंने तफसील से लिखा, तहसीन, तक़बी और इस्मत अम्बिया, मुनइम का शुक्र करना अक़लन है या शरअन, सिफ़त मौसूफ़ का ऐन है या गैर, तकलीफ़ माला युताक़, इस किस्म के जो इल्मी और तहक़ीक़ी पेचीदा मसाइल हैं इसको इन्होंने तफसील के साथ लिखा है। ये किताब पहले तबा नहीं थी, अब अब्दुल हमीद अली अबू ज़नीद की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ मुअस्सिसतुर रिसाला से तबा हो चुकी है। अल्लामा अरमवी रहमतुल्लाह अलैह के जो दो रिसाले हैं, पहला रिसालतुन फ़ी अमसिलत तारुज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह में जो तारुज़ की मबाइस हैं उनके सवाल और जवाब, ये अब तक तबा नहीं हुआ और इसका नुस्ख़ा दारुल कुतुबुल मिस्रिया में रकम 104 पर मौजूद है, लेकिन अब तक ये तबा नहीं हो सका। इस तरह इनका ये दूसरा रिसाला भी अब तक तबा नहीं हुआ, अस्इलतुन औरदहल क़ाज़ी महमूद बिन अबी बकर अल अरमवी अलल महसूल लिल इमाम राज़ी, ये किताब भी तबा नहीं हुई। दारुल कुतुबुल मिस्रिया में रकम 30 के तहत इसका नुस्ख़ा मौजूद है। बहरहाल इनके ये दो रिसाले तबा नहीं हैं, अलबत्ता महसूल का ख़ुलासा इनका तबा है। नंबर 32 तनक़ीहुल फ़ुसूल फ़ी इख्तिसारिल महसूल, अल्लामा शिहाबुद्दीन क़राफ़ी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 684 हिजरी, ये अपने दौर के बड़े मुफ़स्सिर, फ़क़ीह और उसूली गुज़रे हैं और इन्होंने उसूल फ़िक़्ह पर दर्ज झेल किताबें इन्होंने लिखी। नंबर 1 तनक़ीहुल फ़ुसूल फ़ी इख्तिसारिल महसूल, ये वही इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की महसूल का ख़ुलासा है, महसूल का ख़ुलासा है। नंबर 2 शरह तनक़ीहुल फ़ुसूल, कि इन्होंने जो किताब तनक़ीहुल फ़ुसूल ख़ुलासा लिखी थी फिर ख़ुद उसकी शरह लिखी, तो गोया पहले ख़ुलासा लिखा बाद में शरह। इसी तरह नंबर 3 शरहुल महसूल लिर्राज़ी, ये इन्होंने बराह रास्त इमाम राज़ी की किताब की शरह लिखी। इसी तरह एक इनकी अल-इक़्दुल मंज़ूम फ़िल ख़ुसूस वल उमूम, आम और ख़ास की मबाइस हैं। इसी तरह अल-उमूम व रफ़्उहु अत-तालीक़ात अलल मुंतख़ब और अनवारुल बुरूक़ फ़ी अनवाइल फ़ुरूक़, इनकी तमाम तसानीफ़ में अल्लाह ताला ने जिन किताबों को ज़्यादा इनकी कबूलियत अता फ़रमाई है वो इनकी ये किताब है जिसका नाम है अनवारुल बुरूक़ फ़ी अनवाइल फ़ुरूक़। इसमें इन्होंने ये किया है कि दो चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है उसको बयान किया और उसके लिए क़वाइद को बयान किया। इस किताब के अंदर 548 क़वाइद हैं। अनवारुल बुरूक़ फ़ी अनवाइल फ़ुरूक़, 548 क़वाइद इन्होंने ज़िक्र किए और फिर हर कायदे की तशरीह की है और जिन चीज़ों में फ़र्क है उनके फ़र्क की वजाहत की। इसलिए ये किताब इस नाम से मशहूर है, अल-फ़ुरूक़। उमूमन यूँ उसका तज़किरा होता है अहले इल्म में अल-फ़ुरूक़ लिल क़राफ़ी, तो ये अल्लामा क़राफ़ी की अल-फ़ुरूक़ के नाम से। इस तरह मैंने आपको दूसरी इनकी किताब मशहूर बताई थी नफ़ाइसुल उसूल, नफ़ाइसुल उसूल फ़ी शरहिल महसूल, जो इन्होंने इमाम राज़ी की किताब की 9 जिल्दों में शरह लिखी। नफ़ाइसुल उसूल फ़ी शरहिल महसूल एक ही किताब इनकी मशहूर है और दूसरी ये अनवारुल बुरूक़ फ़ी अनवाइल फ़ुरूक़ के नाम से। और तीसरा जिसका हम तज़किरा पढ़ रहे हैं वो तनक़ीहुल फ़ुसूल फ़ी इख्तिसारिल महसूल।
ये अल्लामा क़राफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब दर हकीकत इमाम राज़ी की अल-महसूल का ख़ुलासा है। अल्लामा क़राफ़ी ने महसूल पर 3 काम किए। नंबर 1, एक महसूल की शरह लिखी, नफ़ाइसुल उसूल फ़ी शरह महसूल। नंबर 2, दूसरा काम इन्होंने किया कि उसके लिए तनक़ीह की, यानी ज़वाइद को हज़फ किया, उसका नाम रखा तनक़ीहुल फ़ुसूल। तीसरा काम ये किया कि जो इख्तिसार किया फिर उस इख्तिसार की ख़ुद शरह की और उसका नाम रखा शरह तनक़ीहुल फ़ुसूल। तो गोया इन्होंने 3 तरह से इस किताब की खिदमत की है। अब इनकी ये जो किताब है तनक़ीहुल फ़ुसूल, इसमें इन्होंने दर्ज झेल 20 अबवाब, इस किताब के 20 अबवाब हैं और उन 20 अबवाब के तहत इन्होंने मबाहिस ज़िक्र की हैं। वो 20 अबवाब इख्तिसार के साथ ये हैं। अल-बाबुल अव्वल जो है वो इनका इस्तिलाहात पर है और दूसरा बाब फ़ी मानी हुरूफ़िन यहताजु इलैहिल फ़क़ीह, ऐसे हुरूफ़ के मानी जिसकी तरफ फ़क़ीह मोहताज होता है। तीसरा बाब फ़ी तारुज़ मुक़्तज़ायातिल अल्फ़ाज़, अल्फ़ाज़ के जो मुक़्तज़ायात हैं उनमें अगर तारुज़ हो तो उसका हल कैसे होगा। चौथा बाब इनका अवामिर के बारे में, अमर और उससे मुताल्लिक़ मबाइस। पाँचवा बाब नहीं और नहीं से मुताल्लिक़ मबाइस। छठा बाब है फ़िल उमूमात, आम और आम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात। सातवां बाब है फ़ी अक़ल्लिल जमा, जमा का अक़ल्ल फ़र्द क्या है, जमा से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हैं। आठवां बाब है इस्तिस्ना में और 9वां बाब है शुरूत के बारे में, शर्त की अक़साम। 10वां बाब है मुतलक़ और मुक़य्यद में। 11वां बाब है फ़ी दलील ख़िताब, कि जिन अदिल्ला में ख़िताब किया जाता है मुखातब को, उसमें हर एक की वजाहत की है कि कौन से अदिल्ला में वजूब है, कहाँ इस्तेहबाब है और कहाँ उसके ज़रिए से इबाहत है। 12वें बाब में मुजमल और मुबय्यन की वजाहत है। 13वें बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और उनसे सादिर होने वाले हुक्म उसकी वजाहत है। 14वां बाब नसख़ के बारे में। 15वां बाब इजमा के बारे में। 16वां बाब ख़बर और उसकी तक़सीम के बारे में, यानी हदीस में मशहूर, अज़ीज़, गरीब, मुतवातिर। और 17वां बाब क़ियास के बारे में। 18वां बाब फ़ी तारुज़ व तरजीह, तारुज़ और तारुज़ की सूरत में तारुज़ को कैसे दूर किया जाएगा, तत्बीक, तरजीह या नसख़ के ज़रिए। 19वां बाब इज्तिहाद में है और आखिरी जो 20वां बाब है फ़ी जमई अदिल्लतिल मुज्तहिदीन व तसर्रुफ़ातिल मुकल्लिफ़ीन, इस बाब में है। तो बहरहाल ये किताब 20 अबवाब पर मुश्तमिल है जो एक जिल्द में शिरकतुत तबाआ अल-क़निय्यतुल मुत्तहिदा से ये किताब शाया हो चुकी है। तो अल्लामा क़राफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया। एक तो इन्होंने ख़ुद मुफ़स्सल शरह लिखी नफ़ाइसुल उसूल के नाम से, एक ख़ुलासा निकाला तनक़ीहुल फ़ुसूल के नाम से, और फिर इस ख़ुद ख़ुलासे की शरह लिखी और उसका नाम शरह तनक़ीहुल फ़ुसूल है। और फिर इनकी एक मारूफ़ किताब अनवारुल बुरूक़ फ़ी अनवाइल फ़ुरूक़ के नाम से है, जिसमें इन्होंने मसाइल के दरमियान फ़र्क़ और क़वाइद का तज़किरा तफ़सील से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कुतुब उसूल फ़िक़्ह के तारुफ़ के सिलसिले में। तो 33वें नंबर पर किताब है मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल। ये हज़रत क़ाज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 685 हिजरी की तसनीफ़ है। क़ाज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के एक अज़ीम मुफ़स्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, उसूली, मुतकल्लिम, अदीब, नहवी और अपने दौर के क़ाज़ी थे। क़ाज़ी बेज़ावी मसलक के एतबार से शाफ़ई आलिम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इल्म तफ़सीर में ख़ास तौर पर बड़ा तबहुर अता फ़रमाया था। क़ाज़ी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा में शिराज़ शहर के क़ाज़ी रहे, फिर किसी वजह से या इन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया या इन्हें माज़ूल किया गया। तो क़ाज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह जब आ रहे थे तो रास्ते में तबरीज़ शहर में एक बहुत बड़े आलिम का हल्क़ा दर्स लगता था, तो ये उनके दर्स में बैठ गए और जब उन्होंने एक उन्वान पर बात करना शुरू की और फिर उन्होंने एक इल्मी इश्काल किया और कहा कोई है जो इस पूरे दर्स में मुझे इस इश्काल का जवाब दे। उनके दर्स में उस दौर के वक्त के क़ाज़ी भी और उस दौर के वज़रा भी शरीक होते थे। क़ाज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह आखिर में बैठे थे तो इन्होंने कहा मैं दर्स का जवाब दूँगा। उन्होंने कहा कि आप एतराज़ को भी समझे हो? कहा समझाऊँ। कहा जवाब बाद में देना, जो मैंने एतराज़ किया है पहले इसको बयान करो।
काजी बेज़ावी रहमहुल्लाह ने उनका जो एतराज़ था उसी के अल्फाज में बयान किया, फिर उस एतराज़ के जवाबात दिए और फिर उस एतराज़ पर एक और एतराज़ वारिद किया। तो जब उन्होंने देखा कि इतना अल्लाह ने इल्म अता किया कि मेरे एतराज़ को भी हूँ वहू बयान किया, उसको भी समझे, उसका जवाब भी इल्मी तौर पे दिया और उस एतराज़ पर भी इश्काल कर दिया, तो जो उस वक्त दर्स में वज़ीर बैठे थे वो इनसे बड़े मुतासिर हुए। काजी बेज़ावी की गुफ्तगू चूँकि फसी थी, तो दर्स के बाद उन्होंने इनको अपने पास बुलाया कि आप कहाँ से आए हो, हमने आपको पहली दफ़ा इस हल्क़े दर्स में देखा। तो उन्होंने अपना तारुफ़ कराया, तो उन्होंने दोबारा इनको अपने दौर का काजी बना दिया। अब बाज़ इनके सवाने निगारों ने तो लिखा है कि दोबारा इन्होंने क़ज़ा का ओहदा लिया, और बाज़ ने ही लिखा है कि दोबारा ये काजी नहीं बने। इनकी तफसीली सवाने तो अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 771 हिजरी ने तबक़ातु शाफ़इय्यतिल कुबरा में नक़ल की। चूँकि मसलकन शाफ़ई थे तो तफसीली सवाने इनकी वहाँ पर मौजूद है। तो काजी बेज़ावी रहमहुल्लाह की सबसे मारूफ़ तसनीफ़ तो तफसीर बेज़ावी है, और तफसीर बेज़ावी दर हकीकत माखूज़ है 3 किताबों से। नंबर 1 अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कश्शाफ़ से, कि इसमें जो बलागत के निकात, फसाहत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू, अल्फाज के असरार व रुमूज़ और इल्म एजाज़ इन्होंने कश्शाफ़ से लिया। नंबर 2 ये माखूज़ है इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर से। इसके अंदर जो फ़िरक़ बातिला पर गुफ्तगू है, रबत है, अहले सुन्नत के इस्तिदलालात हैं, सरफ़ी नहवी इल्मी तहक़ीक़ात हैं, वो इन्होंने तफसीर कबीर से ली हैं। और तीसरा ये इमाम राग़िब अस्फ़हानी की अल-मुफ़रदात से, अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल क़ुरान, इसमें क़ुरान करीम के मुश्किल और गरीब अल्फाज की वज़ाहत थी। तो बहरहाल अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी मुतवफ़ा 538 हिजरी की तफसीर कश्शाफ़ से, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 606 हिजरी की तफसीर कबीर से, और इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुतवफ़ा 502 हिजरी की अल-मुफ़रदात से। तो इन 3 को सामने रख कर इन्होंने तफसीर बेज़ावी लिखी, और जा बजा अपनी भी इल्मी तहक़ीक़ात और अपनी भी इल्मी निकात और फ़वाइद का इसमें इजाफ़ा किया। तो उस दौर से लेकर आज तक ये किताब अहले इल्म में मारूफ़ है। मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ, इस तफसीर पर तो हवाशी बहुत लिखे गए। हवाशी और इसकी शुरू अगर उनको तफसीलन पढ़ना हो तो हाजी खलीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में और इसी तरह हदियतुल आरिफ़ीन में उसका तज़किरा। अलबत्ता जो इसके इल्मी हवाशी हैं, इल्मी एतबार से इस वक्त 4 हवाशी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत और कबूलियत अता फ़रमाई है। अगर कोई इन 4 हवाशी को पढ़ ले तो उसे सिर्फ़ तफसीर बेज़ावी ही नहीं बल्कि तफसीर से मुताल्लिक़ इल्मी और तहक़ीक़ी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। नंबर 1 हाशिया शेखज़ादा अला तफसीर बेज़ावी, हाशिया शेखज़ादा अला तफसीर बेज़ावी, ये हनफ़ी आलिम गुज़रे हैं अल्लामा शेखज़ादा रहमतुल्लाह अलैह। ये हाशिया 8 जिल्दों में तब है। सूरह बक़रा पर इसका हाशिया क़दीमी कुतुबखाने से भी तब है। ये बड़ा इल्मी हाशिया है, इसमें किताब को भी हल किया है, जा बजा इसमें इल्मी नहवी सरफ़ी और तहक़ीक़ी मबाहिस है। यानी इस्तेदाद बनाने के लिए इल्मी एतबार से तफ़व्वुक़ और उमुक़ के लिए यह हाशिया मुफीद है। दूसरा है हाशियतुल क़ुनूई अला तफसीर बेज़ावी, हाशियतुल क़ुनूई, ये हाशिया दारुल में मैंने देखा था, उस वक्त तो 7 जिल्दों में था, अभी इल्मिया का नुस्खा 16 जिल्दों में छपा है। 16 जिल्दों में यह हाशिया तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर, और हवाशी के साथ तबाह हुआ। तो हाशियतुल क़ुनूई अला तफसीर बेज़ावी अल्लामा क़ुनूई रहमतुल्लाह अलैह। तीसरा है हाशियतुल शिहाब अला तफसीर बेज़ावी, हाशियतुल शिहाब अला तफसीर बेज़ावी, ये अल्लामा खिफ़ाजी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी नसीम और रियाज़ है, जिन्होंने काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की अश्शिफ़ा की शरह लिखी है, नसीम और रियाज़ फ़ी शरह शिफ़ा लिल काजी अयाज़। तो तीसरा ये है। चौथा है
हाशियतुस सियालकोटी अला तफसीर अल-बैज़ावी, अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल ये 4 हवाशी अगर कोई अपने मुताले में रख दे तो इल्मी एतबार से उसे नहायत फ़ायदा होगा और नहायत ही उसके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। इसी तरह तफसीर बैज़ावी में एक चीज़ का देखना चाहिए, इसमें मौजू रिवायतें बहुत आई हैं। सूरतों के फ़ज़ाइल में उमूमन इन्होंने जो अहादीस लिखी हैं वह अक्सर मौजू हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इसमें ज़्यादातर इस्तिफ़ादा तफसीर कश्शाफ से किया। तो चूँकि कश्शाफ में इस तरह की मौजू रिवायतें आ गईं तो उनसे इन्होंने भी ज़िक्र कर दी। तो सूरतों के फ़ज़ाइल में इस तरह दीगर मवाक़े पर गैर मुस्तनद रिवायतें भी इसमें आ गई हैं, इसलिए इसकी तखरीज पर एक किताब बड़ी मुफीद है, अल-फ़त्हुस्समावी बितखरीज अहादीस अल-बैज़ावी। अल-फ़त्हुस्समावी बितखरीज अहादीस अल-बैज़ावी, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 1031 हिजरी। ये 3 जिल्दों में है। ये अल्लामा मुनावी वही हैं जिन्होंने फ़ैज़ुल क़दीर लिखी है। फ़ैज़ुल क़दीर शरह जामी सग़ीर, फ़ैज़ुल क़दीर इनकी मारूफ़ किताब है जो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की जामे सग़ीर की शरह। तो बहरहाल अहादीस की तखरीज के लिए इसका मुताला हो। हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दिमा बैज़ावी, हज़रत ने इसकी आसार तकमील के नाम से 50 जिल्दों में शरह लिखने का इरादा किया था और बाज़ सवानी निगारों ने लिखा है कि हज़रत ने वो शरह लिखी भी, लेकिन बहरहाल उस शरह की कोई जिल्द अब तक नहीं देखी कि उसमें इनका उसलूब क्या था। लेकिन ये मुक़द्दिमा छपा हुआ है, ये मुक़द्दिमा है मेरे पास, मुक़द्दिमा बैज़ावी के नाम से। इसमें इन्होंने ये किया है कि तफसीर बैज़ावी में मसलन अगर किसी शहर का नाम आया, बसरा, कूफ़ा, मक्का, मदीना, उसके बारे में मुफस्सल लिखा। किसी शख्सियत का नाम आया, इमाम किसाई, इमाम फ़र्रा और इमाम शाफ़ी, अहमद, किसी भी अहले इल्म का, उनकी सवानें लिखी। अशार आए तो उनकी तशरीह कर दी। किसी शहर का नाम, इलाक़े का नाम, काजी का नाम, यानी जिस एतबार से भी ज़रूरत थी इन्होंने इस एतबार से इस ये मुक़द्दिमा लिख कर बैज़ावी को हल किया है। तो अगर मुमकिन हो इस मुक़द्दमे का मुताला करें, बड़ी इल्मी और तहक़ीक़ी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारी बात तो मैंने मुख्तसर आरज़ की है कि बात यहाँ चल रही थी क़ाज़ी बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की, तो मैंने ये बात अर्ज़ की कि इनकी जिस किताब को अल्लाह ने क़बूलियत दी है वो तफ़सीर बैज़ावी है कि जिसके अंदर ये इल्मी मबाहिस हैं। इसी तरह इनकी एक तुहफ़तुल अबरार, ये मसाबीहुस सुन्ना की शरह है, तुहफ़तुल अबरार। यहाँ एक बात समझना है, मसाबीहुस सुन्ना ये इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 516 हिजरी। बाज़ ने इनकी वफ़ात 510 भी बताई है, लेकिन ज़्यादा मारूफ़ 516 हिजरी। तो इन्होंने जो मसाबीहुस सुन्ना लिखी थी, इसी पर ख़तीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात लिखी है, मिशकातुल मसाबी के नाम से। तो उसमें 2 फ़सलें थीं, इन्होंने फ़सल सालिस का इजाफ़ा किया था और रावी का नाम लिखा था और जहाँ से रिवायत नकल की उसका हवाला लिखा था। अब ये मसाबीहुस सुन्ना पहले लिखी गई है और मिशकात बाद में। अब ये उमूमन जो शुरुआत हैं मिशकात से पहले वो मिशकात की नहीं है, मसाबी की है, जैसे ये शरह। तो अब इसको बाज़ साथी कहते हैं मिशकात की इन्होंने शरह लिखी। साहिब मिशकात तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था जिस टाइम इनका इंतकाल हुआ, ये तो 685 में इंतकाल हो रहे हैं। साहिब मिशकात का इंतकाल 741 और एक कौल 743 है। तो ये शरह मसाबीहुस सुन्ना की है, मसाबीहुस सुन्ना की तुहफ़तुल अबरार। इसी तरह अल्लामा तोरपश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा मिशकात के दर्स में और हदीस की तहकीकात में नाम आता है अल्लामा तोरपश्ती। इनकी शरह है अल-मुयस्सर, ये पहले तबा नहीं थी, अब ये मकतबा मुस्तफ़ा निज़ार अल-बाज़ इससे तबा हो गई है। ये भी मिशकात की शरह नहीं है, मसाबी की शरह। अब यहाँ भी गलत फहमी होती है जी अल्लामा तोरपश्ती ने मिशकात की शरह में ये बात की, तो इनका इंतकाल तो बहुत पहले हुआ है इनसे, इसलिए बाज़ ने इनकी वफ़ात में 716 का कौल भी नकल किया।
तो ये बहुत पहले मुतवफ़ा है, तो ये भी शरह दर हकीकत किसकी है? मसाबी उस सुन्ना की है। बहरहाल तो ये मैंने एक बात अर्ज़ कर दी। इस तरह मसाबी पर कितनी शुरुहात लिखी गई हैं, मिशकात पर कितनी लिखी गई हैं, तफसीलन तो मैंने अर्ज़ किया है अनवाए कुतुब हदीस में। उसकी दूसरी जिल्द आप मुताला कर लें, शुरू ही में एक उन्वान होगा मसाबी उस सुन्ना पे लिखी गई शुरुहात का तफसीली तारुफ़, और मिशकातुल मसाबी पे लिखी गई शुरुहात का तफसीली तारुफ़ है। उर्दू शुरुहात भी हैं, अरबी भी हैं। बहरहाल तफसीलन वहाँ देखें। मैंने ये बात इस मुनासबत से अर्ज़ कर दी कि काजी बेज़ावी की एक शरह है मसाबी उस सुन्ना की तोहफ़तुल अबरार। तो काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, ये है मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल। काजी बेज़ावी की इस किताब का माखज़ क्या है? ये जो उसूल फ़िक़्ह पे लिखी गई 4 किताबें, मैंने बात अर्ज़ की थी कि अरकान अरबा थी, अल-अमद, अल-मुअतमद और अल-मुस्तस्फ़ा और अल-बुरहान। इन चारों को सामने रखकर फिर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-महसूल लिखी थी। अल-महसूल, उस महसूल का ख़ुलासा निकाला था अल्लामा अरमवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हासिल, और वो अल-हासिल माखज़ है काजी बेज़ावी के मिनहाजुल वसूल का। तो अल-हासिल ये माखज़ है अल्लामा अरमवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, वो माखज़ है काजी बेज़ावी के इस मिनहाजुल वसूल का। काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब एक मुक़द्दिमा और 7 कुतुब पर यह किताब मुश्तमिल है। पहली जो किताब है अल किताबुल अव्वल, उसमें इन्होंने फ़िल किताबी वल इस्तिदलाल बिही यतवक़्क़फ़ु अला मारिफ़तिल लुग़ा, इसमें इन्होंने बहस की है कुरान करीम पर और किस तरह लुग़त से इस्तिदलाल किया जाता है, इसकी मबाहिस इन्होंने ज़िक्र की हैं। अल किताबुस्सानी फ़िस सुन्ना, दूसरी किताब सुन्नत से मुताल्लिक़ मबाहिस है। अल किताबुस्सालिस फ़िल इज्मा, तीसरी किताब में इज्मा से मुताल्लिक़ तफसीलात हैं। और अल किताबुर राबे फ़िल क़ियास। अल किताबुल ख़ामिस फ़ी दलाइल उख्तलिफ़ फ़ीहा, वो दलाइल जिनमें इख्तिलाफ़ किया गया है, यानी कौन से दलाइल किन के यहाँ मोतबर हैं, किन के यहाँ मोतबर नहीं है। जैसे आम और ख़ास की बहस में आम क़तई है या आम ज़न्नी है, इसका एतबार। और दलालत की जो अक़साम है, इसमें जो इख्तिलाफ़ है फ़ुक़हा का, उसका तज़किरा। हकीकत और मजाज में कौन किसका नाइब है, किस चीज़ में हुक्म में नाइब है या लफ्ज़ में नाइब है। इसी तरह अल किताबुस्सादिस फ़ी तआदुल व तराजी, इसमें इन्होंने बहस की है तरजीह पर, यानी ये बयान किया अगर किसी चीज़ में तारुज़ हो तो सहारा तत्बीक का लेंगे, तरजीह का लेंगे या नसख़ का लेंगे। और अल किताबुस्साबिअ फ़िल इज्तिहाद वल इफ्ता, इसमें इज्तिहाद से मुताल्लिक़, फ़तवे से मुताल्लिक़ बहस है। तो ये किताब गोया एक मुक़दमे पर और 7 कुतुब पर मुश्तमिल है। तो चूँकि ये किताब नहायत जामे थी, जैसे इनकी तफसीर बेज़ावी जामियत के लिहाज से बड़ी जामे थी, इसलिए बहुत से अहले इल्म ने इनकी शुरुहात लिखी। तफसीलन इनकी शुरुहात देखनी हो तो कश्फ़ुज़्ज़ुनून में उनके नाम मौजूद हैं, लेकिन जो मारूफ़ शुरुहात हैं वो 3 हैं। 3 शुरुहात इनकी ऐसी हैं जो मारूफ़ हैं काजी बेज़ावी की किताब की। एक शरह तो इन्होंने ख़ुद लिखी, उसका नाम है शरह मिनहाजुल वसूल, काजी बेज़ावी रहमहुल्लाह, मुतवफ़ा 685। दूसरी इसकी शरह है मिअराजुल वसूल फ़ी शरह मिनहाजुल वसूल, ये अल्लामा मजदुद्दीन मोहम्मद बिन अबी बकर शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 697 हिजरी। और तीसरी शरह है निहायतुस्सुल फ़ी शरह मिनहाजुल वसूल, अल्लामा जमालुद्दीन असनवी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 772 हिजरी। इन तीनों शुरुहात में इल्मी और तहकीकी एतबार से सबसे जो बुलंद पाया शरह है वो ये तीसरी निहायतुस्सुल। ये जो अल्लामा असनवी की शरह है, इल्मी और तहकीकी एतबार से इसका मेयार नहायत बुलंद है। ये एक जिल्द में दारुल कुतुबुल इल्मिया से तबाह। काजी बेज़ावी रहमहुल्लाह की किताब में जितनी अहादीस आई हैं इस किताब में, एक तो मैंने अर्ज़ किया था बेज़ावी में, तो बेज़ावी की अहादीस की तखरीज तो अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मुनावी ने की, और मिनहाजुल वसूल में जितनी अहादीस आई हैं उनकी तखरीज की है अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 794 हिजरी ने अल मुअतबर फ़ी तखरीज अहादीसिल मिनहाज वल मुख्तसर, इसमें इन्होंने मिनहाज में आने वाली जितनी रिवायातें उनकी तखरीज की। याद रहे ये अल्लामा ज़रकशी वही हैं जिन्होंने उसूल फ़िक़्ह पे सबसे मुफस्सल किताब अल बहरुल मुहीत लिखी। इसका तारुफ़ आगे आएगा। ये तकरीबन इस वक्त 8 जिल्दों में तब है, सबसे मुफस्सल किताब है।
इसी तरह अल्लामा अलाउद्दीन क़ुनूई रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इस किताब का इख्तिसार किया है, उसका नाम रखा मुख्तसरुल मिनहाज। ये काजी बेज़ावी की किताब का इख्तिसार है। अल्लामा इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हाफिज़ के उस्ताद हैं, मुतवफ़ा 806 हिजरी, उन्होंने अन-नुकत अलल मिनहाज के नाम से किताब लिखी। यानी जा बजा इस पर जो एतराज़ात थे उनके जवाबात दिए, बाज़ मकामात पर इन पर इश्कालात किए और मुफीद मबाहिस को ज़िक्र किया और किताब को हल किया। नेज़ इन्होंने अन-नज्मुल वहाज के नाम से भी मिनहाजुल वसूल को 367 अशार में ज़िक्र किया। यानी इस किताब की जितने उसूली मबाहिस मज़ामीन हैं उन्हें 367 अशार में इन्होंने अन-नज्मुल वहाज के नाम से जमा किया। और फिर इन्हीं अशार की इनके शागिर्द हैं अहमद, उन्होंने उनकी शरह की है। तो बहरहाल इनके शागिर्द भी हैं, साहबजादे भी हैं, उन्होंने फिर इन अशार की शरह लिखी। तो ये काजी बेज़ावी रहमहुल्लाह की किताब है। अल्लाह ने इसको बड़ी मकबूलियत दी, इसलिए बाज़ ने इसकी शुरुआत लिखी, बाज़ ने इख्तिसारात, बाज़ ने तालीक़ात, मंजूमात और बाज़ ने इसकी अहादीस की तखरीज की। तो तफसीलन इनका तज़किरा कश्फ़ुज़ ज़ुनून में। नंबर 34 बदीउन निज़ाम, अल्लामा इब्ने साआती रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 694 हिजरी। अल्लामा इब्ने साआती अपने दौर के बड़े फ़क़ीह, उसूली और हाफिज़ गुज़रे हैं। मसलक के एतबार से हनफ़ी आलिम थे। अपने ज़माने में उलूम शरइया में ये बड़े मोतबर इंसान माने जाते थे और अपने दौर के अदीब और कातिब भी थे। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी दस्तरस अता की थी और फ़िक़्ह शाफ़ी और फ़िक़्ह हनफ़ी के उसूल और ज़वाबित से ये मुकम्मल तौर पर वाक़िफ़ और आगाह थे। इनकी ये जो बदीउन निज़ाम है, ये इन्होंने 2 किताबों को जमा किया है। पहली किताब थी अल्लामा बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह की उसूलुल बज़दवी। अल्लामा बज़दवी मुतवफ़्फ़ा 482 हिजरी की उसूल बज़दवी, और नंबर 2 अल्लामा आमिदी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 631 हिजरी के अल-अहकाम फ़ी उसूलिल अहकाम। इन दोनों को जमा करके इन्होंने किताब लिखी बदीउन निज़ाम अल-जामिउ बैन किताबिल बज़दवी वल अहकाम। इसका पूरा नाम क्या है? बदीउन निज़ाम अल-जामिउ बैन किताबिल बज़दवी वल अहकाम। कि मैंने अपनी इस किताब में उसूल बज़दवी को भी जमा किया है और इसमें अल्लामा आमिदी के अल-अहकाम को भी। तो इन्होंने दोनों मसलक को ले लिया, फ़िक़्ह हनफ़ी से उसूल बज़दवी और शाफ़िई की अल्लामा आमिदी की अल-अहकाम। इसीलिए कहा मैंने दोनों को जमा कर दिया। तो इसमें शवाफ़े के उसूल भी हैं और अहनाफ के भी इसमें उसूल और क़वाइद हैं। अल्लामा आमिदी रहमतुल्लाह अलैह की अल-अहकाम से इन्होंने जिस चीज़ को ज़िक्र किया है वो है क़वाइद कुल्लिया, और उसूल बज़दवी से इन्होंने जुज़ई फ़रई शवाहिद में मदद ली है और हनफ़ी तफसीलात इन्होंने इस किताब में ज़िक्र की हैं। तो बहरहाल ये किताब इस लिहाज से मुफीद है कि इसमें शाफ़ी और हनफ़ी नुक्ते नज़र जो उसूल फ़िक़्ह के लिहाज से हैं वो इसमें यकजा। फिर इस किताब की शरह लिखी है अल्लामा मुस्लिहुद्दीन अबुल फ़तह मूसा बिन मोहम्मद तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 736 हिजरी ने अर्रफ़ी फ़ी शरहिल बदी के नाम से। तो इस बदी की ये शरह है। फिर अल्लामा मुल्ला ज़ादा मुहिबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर हाशिया लिखा। नंबर 35 उन्वानुल वसूल फ़िल उसूल, अल्लामा इब्ने दक़ीक़ुल ईद शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 702 हिजरी। अल्लामा इब्ने दक़ीक़ुल ईद अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी इनका तज़किरा करते हुए इन्हें शेखुल इस्लाम के बुलंद पाया लक़ब के साथ याद करते थे। अल्लाह ताला ने इनसे बहुत बड़ा काम लिया है, ख़ास तौर पे हदीस में। हदीस और उसूल हदीस ये उनका उन्वान रहा। मसलब के एतबार से बड़े मोतदिल आलिम थे। जहाँ कोई बात देखते थे जिसकी भी राजे दलाइल के लिहाज से उसे तरजीह देते। आइम्मे फ़ुक़हा का तज़किरा बड़े अदब और एहतराम और मोहब्बत और अक़ीदत से करते थे। अहादीस की इन्होंने बड़ी खिदमत की। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें एक किताब तो है अल-इक़्तिराह फ़ी बयानिल इस्तिलाह, अल-इक़्तिराह फ़ी बयानिल इस्तिलाह। इस किताब में इन्होंने उसूल हदीस को लिखा। उसूल हदीस की जितनी मबाहिस हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे 8वीं सदी तक कौन सी मबाहिस राइज थी तो इस किताब में अल-इक़्तिराह फ़ी बयानिल इस्तिलाह। इनकी दूसरी अहम किताब है अल-इल्माम बि अहादीसिल अहकाम, अल-इल्माम बि अहादीसिल अहकाम। देखिए ये किताब इसलिए मुफीद है,
इसमें शवाफ़े की अहकामात की जितनी हदीसें हैं इन्होंने अबवाब की तरतीब पर उसे यकजा कर दिया। अहकामात की अहादीस जिससे शवाफ़े का इस्तिदलाल होता है तो अल इल्माम बि अहादीसिल अहकाम, तो ये नहायत मुफीद किताब है, 2 जिल्दों में तब है। इन्होंने ख़ुद फिर इस किताब की शरह भी लिखी और उसका नाम रखा शरहुल इल्माम बि अहादीसिल अहकाम। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी की अल अरबाइन। अल अरबाइन इसका मतलब है 40 अहादीस उन्होंने मुख्तलिफ़ उन्वानात की जमा की थी। अक्सर मुहद्दिसीन ने अरबाइन के नाम से किताबें लिखी हैं। किसी ने नमाज की 40 हदीसें, किसी ने ज़कात, किसी ने रोज़ा, किसी ने जिहाद, किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत, किसी ने हज़रात सहाबा इकराम की फ़जीलत पर। इस तरह की तफसील तो कश्फ़ुज़्ज़ुनून में सब के नाम मिलते हैं। उनमें से अक्सर मारूफ़ के नाम मैंने उसमें ज़िक्र किए हैं। इसमें अनवाए कुतुब हदीस में अगर आपका ज़ौक़ हो कि अरबाइन पर किस किस ने किताबें लिखी हैं और उन किताबों की शुरुआत किस किस ने लिखी तो वहाँ देख लें। अलबत्ता सबसे मारूफ़ किताब अल अरबाइन में वो इमाम नववी की है। इमाम नववी मुतवफ़्फ़ा 676। जैसे इनकी अज़कार पर सबसे मारूफ़ है किताब है अल अज़कार। अल अज़कार इसमें सुबह शाम के अज़कार और मुख्तलिफ़ अदइया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं वो इसमें हैं। तो ये जो अरबाइन है इसकी शरह अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, शरहुल अरबाइन लिन्नवविय्या। शरहुल अरबाइन ये इसी अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद की है। इसका कमाल ये है कि इन्होंने 40 अहादीस को हल किया, जा बजा इल्मी इसमें फ़वाइद और निकात, बलागत के निकात भी इसने ज़िक्र किए। तो अगर मुमकिन हो इंसान इसको अपने मुताले में रखे। शरहुल अरबाइन। इस तरह इमाम नववी की जो अल अज़कार मैंने अर्ज़ की, उमूमन जो साथी अज़कार करते हैं तो उसमें बसा औक़ात ऐसे अज़कार को भी इंसान शामिल कर लेता है जो हुज़ूर से मनक़ूल नहीं होते, यह सनद साबित नहीं होती। इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो अल अज़कार पढ़ें। और इसकी हदीसों की तखरीज की है हाफिज़ इब्न हजर ने नताइजुल अफ़कार फ़ी तखरीज अहादीसिल अज़कार। नताइजुल अफ़कार फ़ी तखरीज अहादीसिल अज़कार कि इमाम नववी की जो अल अज़कार है इसमें जितनी अहादीस हैं उनकी तखरीज है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इस उन्वान पे लिखना या पढ़ना चाहे तो इल्मी अंदाज में उसके सामने अहादीस, उनकी तखरीज, उन अहादीस के महानी और मुस्तंबत फ़वाइद सामने आ जाएंगे। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था इमाम इब्न दक़ीक़ुल ईद की एक शरहुल अरबाइन है। इनकी एक किताब है तुहफ़तुल लबीब फ़ी शरह तक़रीब। तुहफ़तुल लबीब फ़ी शरह तक़रीब। इनकी सबसे ज़्यादा शोहरत जिस किताब को मिली वो है इहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम। इहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम। ये उम्दतुल अहकाम अल्लामा अब्दुल गनी मक़दीसी मुतवफ़्फ़ा 600 हिजरी की किताब है। उम्दतुल अहकाम इसमें इन्होंने अहादीस ज़िक्र की हैं, उमूमन वो रिवायात जिनसे अहकाम का इस्तिंबात होता है। तो फिर उसकी शरह अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद ने लिखी और नाम रखा इहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम। यहाँ ये बात याद रखें, ये अब्दुल गनी मक़दीसी वही है जिसने अल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल के नाम से सिहाह सित्ता के रिजाल पर सबसे पहली किताब इनकी थी, अल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल। फिर उसके बाद इमाम मिज़्ज़ी ने उस पर लिखी थी तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल। तो इमाम मिज़्ज़ी का काम बाद का है और अब्दुल गनी मक़दीसी की किताब पे लिखी है। अगरचे अल कमाल इस वक्त तबा तो नहीं है, लेकिन इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास ये किताब मौजूद थी। इन्होंने उसमें इजाफ़ात भी किए, तसामुहात की निशानदेही भी की, असातिज़ा और तलामिज़ा के तज़किरे में नहायत वुसअत से काम लिया और रावी के मुताल्लिक़ अहले इल्म की आरा भी ज़िक्र की। तो ये बात मैंने ये अर्ज़ की कि अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद ने जो इहकामुल अहकाम लिखी है ये अल्लामा अब्दुल गनी मक़दीसी की उम्दतुल अहकाम की शरह है। बहरहाल बात चल रही थी अल्लामा इब्न दक़ीक़ुल ईद की। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्मी एतबार से ऐसा तफ़व्वुक़ अता फ़रमाया कि अल्लामा क़ुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में फ़रमाने लगे, काना इब्न दक़ीक़ुल ईद मिम्मा उरिफ़ बिल इल्म वज़्ज़ुहद।
आरिफन बिल मज़हबैनी इमामन फिल असलैनी, कि इब्न दक़ीक़ अल ईद रहमतुल्लाह अलैह वो है जो इल्म और ज़ुहद में मारूफ आलिम है, दोनों मज़हबों को जानने वाले हैं, दोनों मज़हब यानी शाफ़ई और मालिकी मज़हब से खूब वाकिफ़ हैं। इमामन फिल असलैनी, उसूल दीन और उसूल फ़िक़्ह से खूब वाकिफ़ आलिम है। तो इसलिए अहले इल्म में अल्लाह ताला ने इनको इस एतबार से बड़ी इज़्ज़त अता फ़रमाई। तो इन्होंने उसूल फ़िक़्ह पर ये जो किताब लिखी है उसका नाम है उन्वानुल वसूल फिल उसूल। इसके अलावा भी इनके दर्ज झेल 3 किताबों के नाम मिलते हैं, मुक़द्दिमतुल मितराज़ी फिल उसूल, इसी तरह शरह मुंतहा सुअल वल अमल, और इस तरह उन्वानुल वसूल फिल उसूल। इन तमाम का तज़किरा हदियतुल आरिफीन में और अल फ़थुल मुबीन में है, लेकिन इनमें से कोई किताब इस वक्त तबा नहीं है। इनकी किताबों में उसूल फ़िक़्ह पर जो किताबें हैं उनमें से कोई किताब इस वक्त तक तबा नहीं है कि जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि इनका उसूल फ़िक़्ह के अंदर मनहज क्या रहा और इन्होंने कौन सी मबाहिस उसमें ज़िक्र की।